तत्वाभ्यासः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयानां भावनातश्चित्त प्रसादनम् मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयानां भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी विशोका वा ज्योतिष्मती विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम् वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथा विमतध्यानाद्वा यथा विमतध्यानाद्वा यथा विमतध्यानाद्वा बुद्धि की जो तीव्रता है, बुद्धि हरेक को होने के बावजूद भी उसमें प्रमाण में फर्क है। यानी मूल रूप में हरेक के पास ज्ञान है, ये हमारी संस्कृति भी मानती है और बहुत सारे महापुरुष भी मानते हैं। लेकिन वो कितनी प्रकट है, सुप्त रूप में सभी के पास है, लेकिन प्रकट रूप में सभी के पास जितनी चाहिए उतनी नहीं होती। जो जितना प्रकट कर पाता है उतनी वो प्रकट होती है। जैसे कोई लालटेन है, लालटेन के ऊपर कांच होती है, बीच में ज्योत होती है। तो ज्योत पूरी जल रही है और बाहर से कांच काली पड़ गई है। तो काली कितनी पड़ी है? पूरी काली है तो बिल्कुल प्रकाश नहीं आएगा। अगर थोड़ी सी काली है तो प्रकाश आएगा। अगर मीडियम काली है तो मीडियम यानी कि मध्यम प्रकाश आएगा। तो जितनी जिसकी कांच काली है उतना उस लालटेन का प्रकाश पड़ेगा, यानी उतना कम पड़ेगा। जितनी काली ज्यादा है उतना कम पड़ेगा, जितनी स्वच्छ ज्यादा है उतना ज्यादा पड़ेगा। वैसा ही हमारे बुद्धि में जितना कचरा है उतना उसका उपयोग कम होगा, उतनी प्रकट वो कम होगी। और जितने हम उसका आवरण निकालेंगे उतना ही वो प्रकाश देगी। और वो प्राणायाम के जब सूत्र आएंगे साधन पाद में तब उसका ज्यादा विवेचन होगा। ततक्षीयते प्रकाशावरणम, यानी प्राणायाम से हमारे अंदर के जो प्रकाश है, ज्ञान है, उसके ऊपर का आवरण क्षीण होता जाएगा। और इसलिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि है, ऊपर ऊपर से दिखती है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि सभी अच्छे हैं लेकिन प्रमाण में फर्क है। यानी कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, लेकिन एकाध सब कुछ जानता है ऐसा कोई भी नहीं।
जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। वो कौन है? तो सर्वज्ञ केवल ईश्वर है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वही सर्वज्ञ है, बाकी सब अल्पज्ञ है। और अल्पज्ञ होने के बावजूद भी किसी को विद्वान बोलते हैं, किसी को मूर्ख बोलते हैं, किसी को अच्छा बोलते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं। ये स्वामी विवेकानंद को अच्छा नहीं लगा। वो बोलते हैं सभी अच्छे हैं, प्रमाण में फर्क है। या तो सभी में थोड़ी थोड़ी बुराइयां है, जैसे हमने कल परसों देखा कि सभी कर्मों में, सभी व्यक्तियों में दोष होता है, लेकिन सभी व्यक्तियों में, सभी जो भी कर्म है उसमें अच्छाई भी होती है। कोई भी कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके पीछे वाला हेतु अच्छा या बुरा होता है। तो हर एक में बदल है, हर एक में कुछ ना कुछ फर्क है, और इसलिए हर एक की रुचि अलग है, हर एक का स्वभाव अलग दिखाई देता है। क्योंकि चित्त वृत्तियां हर एक की जितनी साफ या तो स्वच्छ होनी चाहिए उतनी स्वच्छ नहीं हुई, और इसलिए ये बदल देखने को मिलता है। और ये स्वीकार करते हुए महर्षि पतंजलि बहुत ही विनय पूर्वक वह सभी को दरवाजे खोल देते, सभी को बुद्धि है ऐसा स्वीकार भी करते। इसका इस आज के सूत्र में वो दिखाई देता है। कोई अगर ज्ञानी है, विद्वान है, तो दूसरे को मूर्ख समझता है। मुझे ही सब कुछ आता है, बाकी सब मूर्ख है, उनको कुछ नहीं आता है, ऐसा समझने वाले बहुत सारे हैं। थोड़ा सा भी जान लिया तो बाकी लोगों को कुछ मालूम नहीं। बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो माँ को मूर्ख समझने लगता है, माँ को कुछ नहीं आता है, या तो पिता को कुछ नहीं आता है, दादा को कुछ नहीं आता है, मैं तो बहुत पढ़ गया, मैं बहुत सीखा, ऐसा उसको लगता है। ये ज्ञान का अहंकार होता है, और अहंकार के कारण वो दूसरे को दबाता है, मूर्ख समझता है। लेकिन महर्षि पतंजलि इतने विद्वान होने के बावजूद भी उन्होंने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, उस पर भाष्य लिखा। व्याकरण शास्त्र है, योग शास्त्र है, और वैदिक शास्त्र है। ये तो मुख्यतः उन्होंने लिखे, ये तो उल्लेख दिखाई देता है। तो इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी वो इस सूत्र में बोलते यथाभिमत ध्यानाद्वा, जिसको जो अच्छा लगे वो करो, मैं जो बताता ही वही, बाकी कुछ नहीं रहा, ऐसा उनके दिमाग में नहीं है। वो खुला छोड़ देते हैं, यानी कुछ बताते हैं कि ये उपाय करो, ये उपाय करो, ये उपाय करो, चित्त एकाग्रता के लिए, प्रसन्नता के लिए। और ये भी कोई भी अगर आपको नहीं आता है तो जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन क्या होना चाहिए? चित्त विशाल होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, आनंदी रहना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। ये बात तो होनी चाहिए, बाकी किसी भी मार्ग से करो। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारी संस्कृति ने बहुत सारे पूजा के या तो आराधना के मार्ग बताए। रुचि नाम वैचित्र्या द्रज कुटिल नाना पथजुषाम। रुचि अलग अलग है, हर एक की पसंद अलग अलग है, तो पसंद अलग अलग होने के बावजूद भी अलग अलग मार्ग होंगे। समझो कि दिल्ली एक स्थान पर है और मैं करंजगांव में रहता हूँ, एक शिंगवा में रहता है, एक चांदोरी में रहता है, एक पिंपलस में रहता है, एक ओझर में रहता है, एक काथरगांव में रहता है। तो हर एक को दिल्ली जाना है तो मार्ग तो अलग अलग होंगे ना। आगरा रोड तक जाने के लिए तो मार्ग अलग अलग ही होंगे, क्योंकि हर एक जगह अलग जगह पर रहते हैं। तो अलग जगह से वहां पर आना है तो रास्ते अलग अलग ही होंगे। वैसा हर एक की बुद्धि अलग अलग स्टेज पर है, उनके रास्ते कुछ अलग होंगे, ये वो मानते हैं। इसलिए यथाभिमत ध्यानाद्वा, भगवान श्री कृष्ण भी इतनी सारी गीता, ज्ञान का भंडार बताने के बावजूद भी कि तू ये नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश होगा, न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, ये भी बताया। लेकिन
विमृश्य तदशेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। सारा सार विचार कर ले और जैसा तुझे योग्य लगता है वैसा कर। इतनी सरलता से और बड़ी सहजता से, विनम्र भाव से ज्ञान बताने वाला बताता है। ये उनकी उदारता है। लेकिन हमारी बुद्धि चलती नहीं, दूसरा मार्ग ही नहीं सुझता दिखता, तो क्या करे? तो जो भी बताए वो करो। फिर अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तूने अच्छा सुना है, अगर तूने एकाग्र चित्त से सुना है, कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, ये जो मैंने कहा, ये सब गीता कही, क्या तूने थोड़ा ध्यान देकर सुना? एकाग्रता बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। और एकाग्रता चाहिए, मन को एकाग्रता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, मन तरोताजा चाहिए। कुछ भी उपाय कर लो, करना क्या है वो टारगेट ध्यान में रखो। बहुत सारे माता पिता या तो जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो ज्यादा बड़बड़ नहीं करते। वो बोल देते कि कृतज्ञता गुण को भूलना मत, बाकी तुझे जो करना है वो कर। यानी इतनी सहजता से एक वाक्य में या तो 2-4 वाक्य में बता देते, बाकी कम बोलते हुए। हर एक को बुद्धि है, वो समझदार है, वो समझ लेगा। इतना विश्वास तो रखना ही चाहिए। और ये विश्वास महापुरुषों ने रखा है। जो विद्वान है, सच्ची बुद्धि वाले हैं, वो विश्वास रखते हैं कि हर एक को बुद्धि है, हर एक विचार कर सकता है। तो जैसे अलग अलग उपाय बताए, यानी एक तत्वाभ्यास होना चाहिए, जीवन के व्यवहार कैसे किसके साथ होनी चाहिए, फिर प्रच्छन्न विधारणा यानी प्राणायाम होना चाहिए। उसके बाद हमें जो विषय अच्छा लगता है उसको भी उदात्त बनाएंगे तो भी चलेगा। फिर हमारे चित्त को ऊंचे स्तर पर लेकर जाओ, ज्योतिषमती चित्त को बनाओ, ज्योतिर्मय बनाओ। और ये भी नहीं आता तो वीतराग जो व्यक्ति है उसके साथ रहो, सुसंगति होनी चाहिए। और भी आगे बताया, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न और निद्रा इसका ज्ञान कर लो, उसका आलंबन करके हमारे जीवन में एकाग्रता पानी चाहिए, चित्त प्रसन्नता पानी चाहिए। हम किसी वस्तु का, चीज का उदात्तता से अभ्यास करेंगे, उस पर एकाग्र होकर कुछ ना कुछ पकड़ के रखेंगे, तो जैसे सतु दीर्घकाल, सातत्य से दीर्घकाल तक एक कृति करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलता ही है, जो अच्छा हेतु रखते हुए। तो यथाभिमत ध्यानाद्, आपको इष्ट लगे, योग्य लगे, जो भी उपाय आपको अच्छा लगे वो करो, इसमें से करो, इनको साथ में करो, या तो इनको छोड़कर भी अलग उपाय आपको आते हैं तो वो भी कर सकते हो। बहुत सारे महापुरुषों ने अलग अलग उपाय किए। जैसे हमने एक उदाहरण देखा था, शेगांव के गजानन महाराज, उनका मंत्र था गणि गण गणात बोते। वो क्या अर्थ है मुझे भी अभी तक पता नहीं है, कुछ ना कुछ अर्थ होगा, उन्होंने ध्यान में रखा होगा। लेकिन वो बड़े एकाग्रता से उस मंत्र को जापते थे और उसको रटते थे और बड़े तल्लीन हो जाते थे। यानी वो उसमें तन्मय होना, और वो एकाग्र होते थे, प्रसन्न होते थे। यथाभिमत ध्यानाद्वा। शिरडी के साई बाबा है, वो भी अपने अपने मस्ती में रहते थे। उनको कोई जाति धर्म भेद उनके दिमाग में नहीं था। श्रद्धा सबूरी ये होनी चाहिए बस, बाकी जो भी आपको मन में आए जैसा जियो, लेकिन श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। ये बात उन्होंने बताई। सबका मालिक एक है, ये उन्होंने बताया। बस एक लास्ट वाला बता दिया, बाकी आप इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन ध्यान में रखो कि सबका मालिक एक है। श्रद्धा और सबूरी से आगे बढ़ो।
उन्होंने ज्यादा शास्त्र का अभ्यास किया है ऐसा भी नहीं है। संत गाडगे महाराज भी देखो कितना अभ्यास किया मालूम नहीं, लेकिन मुझे हर एक की सेवा करनी है, हर एक में भगवान को देखना है और उसके लिए मेरा जीवन होना चाहिए। स्वच्छता की आवश्यकता है, मैं कितना कर सकता हूं, स्वच्छता चाहिए, अभ्यास चाहिए, या तो अलग अलग तरीके से समाज का उन्नतीकरण होना चाहिए, लेकिन मैं सभी तरीके से नहीं कर सकता हूं। मैं एक काम कर सकता हूं, बस झाड़ू लेकर कचरा साफ करो, तो मेरी मर्यादा को देखकर इतना ही काफी है। उन्होंने उसमें पूरा अपने को गाड़ दिया और आज पूरे महाराष्ट्र में संत गाडगे महाराज का नाम लिया जाता है, याद किया जाता है। एक काम किया, सिर्फ झाड़ू लगाना। किसको नहीं आता झाड़ू लगाना? कितना सीधा साधा काम है, बस झाड़ू लगाना स्वीकार किया और लग गए काम में। यथाभिमत ध्यानाद्वा, कैसे भी सेवा कर सकते हो, कैसे भी मन को अपने कार्य में, अपने विचारों में एकाग्र कर सकते हो, उसको प्रसन्न रख सकते हो। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अगर चंगा है तो कठौती में गंगा है। अभी गंगा को नहाने के लिए कोई उधर जाते हैं, लेकिन कचरा लेकर फिर वापस आते हैं। तो मन चंगा होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, कुछ भी कर लो। ये गुरु किल्ली है, ये चाबी है, और इस चाबी को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि बताते यथाभिमत ध्यानाद्वा। अलग अलग उपाय है, अलग अलग उपाय में समझो कि किसी को भैंस अच्छी लगती है, किसी को वाघ्या अच्छा लगता है, किसी को मोत्या अच्छा लगता है, और उसके साथ एकाग्र हो जाते हैं। यथाभिमत ध्यानाद्वा। अभी हमको ऐसा लगेगा कि ये क्यों पड़े कुत्तों के पीछे, इनको दूसरा कितने गंदे रहते हैं, कितने इधर उधर, थोड़ी नहा लिए तो आधे घंटे में पूरे वैसे की वैसे हो गए। माँ को ऐसा लगता है, लेकिन उनको उसमें एकाग्रता मिलती है तो वही सही, वही उनको एकाग्रता। जैसे इधर भी किसी को पहले पहले खेल अच्छा लगता था, खेलो खेलो खेलो, तो मल्लखांब खेलते खेलते वो अभ्यास में एकाग्र हो गए। हमारे में वो विद्यार्थी है जो अभ्यास अच्छा नहीं लगता था, बैठकर कुछ पढ़े ऐसा लगता ही नहीं था, लेकिन एक बात उन्होंने ले ली जीवन में कि मुझे खेलना है, अच्छा खेलना है और बहुत अच्छा खेलना है। इसमें लग गए, कोई भी एक उठा लिया और लग गए उसके पीछे, और पूरे एकाग्रता के साथ लग गए तो अभ्यास में भी अच्छे हो गए। ये तो हमारे सामने है। यानी चित्त एकाग्र और प्रसन्न रखने के लिए जो भी उपाय आप समझते हो वो कर लो। तो ये अलग अलग उपाय महर्षि पतंजलि ने बताए, और उदार दृष्टि से, उदार बुद्धि से उन्होंने हमारे सामने रखा कि यथाभिमत ध्यानाद्वा। इष्ट जो भी हमें लगता है, योग्य जो भी हमें लगता है, उसको स्वीकार कर लो और उसमें एकाग्र हो जाओ। कोई भी एक चीज में अगर आदमी एकाग्र होता है, अच्छी चीज कर लेता है, तो वो बाकी चीजों में एकाग्र होने लगता है। सभी को सभी में मेरे जैसा ही सभी ने होना चाहिए, मैं जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आना चाहिए, ये आग्रह नहीं है। हमारी संस्कृति इतनी उदार है और इसलिए ओपन कर दिया है सभी को। इसलिए बहुत सारे 33 कोटि देव है, जो भी जिसको अच्छा लगे, लेकिन उसमें अंतिम शक्ति को देखो। सबका मालिक एक है, ये उसमें अगर देखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये अलग अलग उपाय है, ये उपाय हम अपने ढंग से सोचे और अपना चित्त प्रसन्न रखे, एकाग्र रखे। बाकी अभी ये जो उपाय बताए, लगभग ये उपाय पकड़ के 9 उपाय बताए, ईश्वर प्रणिधान से लेकर के इधर तक 9 अंतराय है, 9 उपाय है, और अलग भी उपाय आप ढूंढ सकते हो। ये उपाय उनके पहले जो समाधि के बारे में बता रहे थे, मन के कंट्रोल के बारे में बता रहे थे, अभी अगले सूत्र में मन अगर हमारे कब्जे में आता है एकाग्रता का अभ्यास करते करते, तो क्या होगा उसका परिणाम, ये हम कल देखेंगे।